अपने कर्म देखता नहीं मैं क्या करता हूँ। अगर ये अपने कर्म को उस वक्त में देखे और समझे कि जो मैं कर्म करता हूँ क्या ये सही है, जिस रास्ते पे मैं चलता हूँ क्या इस रास्ते पे चल के मेरा जीवन सफल हो सकता है। हम तो दुनिया की देखा देखी, जो दुनिया ने बता दिया सिखा दिया उसी रास्ते पे चलते। चिंता सिर्फ करी तो रोजी रोटी की करी। ये चिंता कभी जीव की चिंता नहीं की, चिंता की तो शरीर की। बीमार हुए तो दवाई के लिए भागे, चोट लगी तो उनको संवारने में लगे, हड्डियों को बांधने में लगे, उनको पट्टी करवाने में लगे, उसको बहुत संवारा। कमजोरी आई तो अच्छे भोजन दिया इसको, और कोई दुर्बलता आई तो उसको दूर करने के लिए, सही करने के लिए सब कुछ जो कर सकते थे किया। लेकिन कभी इस ओर ध्यान दिया कि इसके अंदर रहने वाली जो शक्ति है जिसके कारण सारा शरीर चलता है, सारी इंद्रियां काम करती हैं, और उसी को पाक साफ और पवित्र बना के ही हम प्रभु के चरणों में पहुंच सकते हैं। उसको कभी सपने में भी ध्यान नहीं देते कि उसका क्या हाल होगा। रूह को पवित्र करने को रूहानियत कहते हैं, और रूहानियत का ज्ञान संतों से मिला करता है। रूहानियत का कोई भी चाहने वाला नहीं है। लोग आडंबर में पाखंड में बड़े देखते हो रोजाना, कोई शराब पिलाता है, कोई सुल्फा गांजा पिलाता है, कोई गंडे तवीज बांधता है, कोई और उल्टे सीधे कर्म करवाता है, कोई बकरे मुर्गे मरवाता है, कोई कितने प्रकार के पाखंड चल गए। जो दूसरे जीवों को दुख देता है वो सुखी कैसे रह सकता है। जिन बुराइयों को छोड़ के मुश्किल से हमें सुख मिलता है, उन बुराइयों को अपना के हमें आराम और सुख कहाँ से मिल जाएगा। शराबियों से अगर सुख मिलता होता तो शराबियों की कौन शिकायत करता। दुनियादारी के सब लोग शराब पीते, फिर तो और चीज़ों की जरूरत ही नहीं थी। ये नशे विषय, ये विकारी चीज इंसान को विकारों में डाल के बर्बाद करती। हम गृहस्थी लोग हैं, गृहस्थियों के लिए कभी ये सोचते हो कि हम भक्ति नहीं करते। कुछ लोगों की ये बात होती है कि हमारे से नहीं होता, मानता हूँ नहीं होता, लेकिन करने लायक है वो करते हो क्या। ये तो मैं मान लूँगा कि आपको अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, परिवार की है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना है, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का करना है, उनके रहन सहन का करना है, क्योंकि जिम्मेवारी है। लेकिन जो काम तुम्हें कहा जाए वो कर लोगे क्या, जिसका कुछ भी तो आपको देना नहीं पड़ता, कुछ भी आपका लगता नहीं है, सिर्फ बुराइयां छोड़नी है। और वो बुराइयां छोड़ने से ही सारे गुण अपने आप आ जाते, अच्छे गुण अपनाने की जरूरत ही नहीं है किसी को। लेकिन अंधी दुनिया है, पाखंड की ओर तो भागी चली जाएगी, चाहे सब कुछ लौटा देंगे उसमें। मैंने घरों को बर्बाद होते देखा, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं कि उनको पता नहीं क्या उनको कहते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं। हमने तो ये जादू आया नहीं, सीखा देखा भी नहीं। मैं तो ये कोशिश करता हूँ अगर ऐसा आदमी मिल जाए तो कम से कम उससे पूछ तो लूँ ऐसा कौन सा मंत्र है, हमें भी बता दें। लेकिन मुझे उस मंत्र की जरूरत नहीं पड़ी। मैं जो आप लोगों को मंत्र देता हूँ वो मंत्र मुझे सबसे आसान और सबसे अच्छा लगता है। वो है कि इंसान घर में रह के माँ बाप की सेवा करे। जो माँ बाप की सेवा नहीं करता, सास ससुर को इज्जत सम्मान नहीं देता, दुखी जीव की जो सहायता नहीं करता, और किसी जीव को अगर सताता है, और बुरी आदतें जिसमें हैं, बुरी आदतें सब आगे उसमें, कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, या कोई और दूसरा नशा करता है, वो रोगों को भी बुला लेता है, निर्धनता उसके घर में आ जाती है, झूठा वो हो जाता है, कपटी वो हो जाता है, लड़ाई झगड़ा वो करता है, हर प्रकार के सारे ऐब उसमें आ जाएंगे। तो इन बर्बादियों से अगर हम बचा देते हैं तो इंसान कम से कम इंसान तो रह जाता है। जिसका जीवन सुखी है, जिसके मन में कोई धोखा कपट बेईमानी नहीं है, और सच्चा बन के जो उस मालिक को अगर सच्चे दिल से
उसको जिस तरह से भी अगर मन में एक बार भी याद कर लेगा तो भी उसका जीवन सफल है।